हाँ जी, हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग परसेंटेज का मैथ्स का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। विल टुडे डिस्कस अबाउट द परसेंटेज। बेसिक क्लास है परसेंटेज की, बहुत इजी वे में हम लोग चीज़ों को समझ के, कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, कॉन्सेप्ट वाली, ठीक है। ओनली कॉन्सेप्चुअल क्लास यहाँ पे होंगी, ठीक है। लिसन, परसेंटेज के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे। परसेंटेज में सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रैक्शंस क्या होते हैं। क्या? फ्रैक्शंस। फिर आपको याद रखना है फ्रैक्शन और परसेंटेज तो बता ही दूंगा मैं। फ्रैक्शन के बारे में जस्ट एक रिकैप देख लेते हैं। देखो, फ्रैक्शन वो होता है जिसके पास एक न्यूमरेटर हो, क्या हो, एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। क्या हो? एक डिनोमिनेटर हो, ठीक है। परसेंटेज फ्रैक्शन वो है जिसके पास एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। जैसे हम बोल सकते हैं 2/3, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। एज वी से हम टू इज़ आल्सो ए फ्रैक्शन, ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 2/1, 2 आपका न्यूमरेटर है और 1 आपका क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। आपको इतना क्लियर रखना है और चीज़ों को बहुत आसान वे में अगर हम समझते हैं तो ध्यान से देखिए। जैसे एक सिंपल वे में अगर हम देखते हैं तो समझिए, अगर 3/4 हम लेते हैं, 3/4 अगर हम 3/4 लेते हैं तो एज ऑफ देखेंगे 3 इज़ न्यूमरेटर एंड 4 इज़ डिनोमिनेटर। क्या ये फ्रैक्शन है? यस, इट इज़ ए फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन में परसेंटेज में टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी हम फ्रैक्शन को, किसको? फ्रैक्शन को, जब भी हम फ्रैक्शन को किस में बदलते हैं? परसेंटेज में। किस में बदलते हैं? परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। व्हेन वी गो फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो हमेशा आप मल्टीप्लाई किसका करोगे? 100 का। किसका करोगे मल्टीप्लाई? किसका करोगे आप? 100 का। जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो हमेशा आप याद रखोगे मल्टीप्लाई 100 करोगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने 3/4 लिखा था, आई हैव रिटन 3/4। तो आपको याद रखना है 3/4 ये फ्रैक्शन है, इसको मुझे किस में करना है? परसेंटेज में बदलना है। ये जो सिम्बॉल है इसको बोलते हैं परसेंटेज सिम्बॉल। क्या बोलते हैं? परसेंटेज सिम्बॉल। व्हाट वी कॉल इट एज? परसेंटेज सिम्बॉल। सुनो, 3/4 को जब हमें परसेंटेज में बदलना है, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग 3/4 टू परसेंटेज, इट इज़ ए फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने क्या मैं मल्टीप्लाई 100 बताया था? अगर मैं आपको मल्टीप्लाई 100 बताया था तो आप देखो 3/4 इंटू में 100, 3/4 इंटू में 100, तो इसका मतलब कि 3 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 4, तो ये 4 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे ये आपका जाएगा 25 टाइम। जिसको डिवाइड करने आता है ऐसे कर लेना, 100 डिवाइड बाई में 4, ये जाएगा 2 से 8, 20 रिमाइंडर बचेगा, 4 5 ज़ा 20, ये आपका कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 25। और 3 इंटू में 25 कितना होता है? 75, ठीक है। 3 इंटू में 25 कितना होता है? 75। सो 75 मेरा क्या है? परसेंटेज। तो जब भी आपको कोई बोले कि 3/4 का मुझे बताओ परसेंटेज कितना है, तो आप बोलोगे 75%, ठीक है। ओके, ये हमारा नॉर्मल था फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम उल्टा देखेंगे। हमने कैसे देखा? हमने देखा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हमने देखा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने में मल्टीप्लाई 100। व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100, ठीक। ये आपको बहुत गौर रूप से आपको इसको समझना पड़ेगा कि जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। व्हाट वी डू इट एज? डिवाइड बाई
100, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वील गो, नेक्स्ट खोलेंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जब हम देख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो लिसन, ध्यान से देखो, अगर हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखते हैं तो आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा 50% बताओ कितना होता है फ्रैक्शन में। 50% को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। 50% को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। आपसे अभी नंबर का, हमने अभी कोई नंबर इंक्लूड नहीं किया है, मैं इसी क्लास में नंबर का भी बता दूंगा, बहुत आसान है। जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50%, तो मैंने बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज को हटाओ, 50 डिवाइड बाई 100 कर दो। 10 से 10 कट गया और ये 5 से जाएगा 2 टाइम, 5 2 10 होता है, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 ही क्या हो गया, ये फ्रैक्शन। व्हाट इट इज एज फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। 50, इसी तरह आपसे अगर बोल दे कि 75%, तो हम अभी पढ़े थे 75% हमारा 3/4 होता है, लेकिन कैसे, तो 75 को क्या करो, परसेंटेज को हटा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, डिवाइड बाई 100, मतलब 75 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, 5 से जाएगा 75, 2 नहीं 1 15 टाइम, ये जाएगा 5 से 20 टाइम, ये जाएगा 5 से 3 टाइम, ये जाएगा 5 से 4 टाइम, सो इट इज़ 3/4। क्या ये परसेंटेज मेरा फ्रैक्शन में बदल गया, ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल दे दिया, एक और दे देता हूँ, 90/100 दे देता हूँ, एक और 90% है, इसको आपको बदलना है किस में, फ्रैक्शन में। तो सिंपल वे में आप देखोगे 90 डिवाइड बाई में 100, 0 से 0 कट गया, तो ये मेरा 9/10 फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी तक हमने कोई नंबर्स इंक्लूड नहीं किया था, अब हम एक अच्छा सा नंबर इंक्लूड करके हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर इंक्लूड करके देखते हैं तो विल लिसन, विल गो फर्दर विथ वन मोर। कैसे, देखो, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग 9 जैसे मैं बोलता हूँ आपको 3/4 फ्रैक्शन है, 3/4 we'll change the question, we'll change, if 60% of 300 is what, बोला है 60% ऑफ 300, 300 का 60% कितना होगा, ठीक है। ओके, अब देखो, सिंपल वे में आपको करना कुछ नहीं है, परसेंटेज को क्या मैं फ्रैक्शन में बदल दूं, तो मतलब मैं 60 बाई में 100 लिख दूंगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, 300 की जगह 300 लिख दो, ऑफ की जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, आपको ऑफ पूछा है ना, तो 00 से 00 कट गया, ये मेरा हो जाएगा 180। व्हाट इट इज़ 180। 180 इज़ व्हाट, 180 जो है मेरा नंबर वो क्या है, 60% ऑफ 300, ठीक है। इज इट क्लियर, विल गो विथ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन के साथ हम सीखेंगे। 80% ऑफ 800, ये क्या है, 80% ऑफ 800, इसका मतलब क्या 80 डिवाइड बाई में 100 इंटू में 800 होगा। परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदल दिया तो 80 डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और 800 की जगह 800, 00 से मेरा 00 कट गया, मेरा बचा 80 इंटू में 8, दैट इज़ 640। व्हाट इट इज़ 640। सो 80% ऑफ 800 मतलब 80% ऑफ 800 कितना होगा मेरा, 640, ठीक है। इज इट क्लियर, चलो विल मूव विथ वन मोर, फर्दर हम चलते हैं, विल मूव विथ वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। 70, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेते हैं, 76% ऑफ 200, ये भी इजी है, देख लो एक बार। अगर आपसे कभी भी पूछता है कि 76% मुझे बताओ 200 का, 76% मुझे बताओ 200 का, तो सिंपल है, 76 अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो 200, 0 से 0 कट गया, ये कितना है 76 इंटू में 2, दैट इज़ 12 का 1 कैरी, 14 1 50, 152। इज इट क्लियर, 152, ठीक है। ओके,
विल गो विथ एक और क्वेश्चन के साथ चलते। अब थोड़ा सा हम अभी तक हम देख रहे थे कि कोई नंबर का परसेंटेज निकालते कैसे। अब हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये जो बेसिक का, फिर उसके बाद हम पेपर करेंगे। देखते हैं, सुनो ध्यान से देखो। अगर आपसे पूछता है कि 30% ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर का 30% है, वो क्या है, इज़ 400। बोल रहा है कि मुझे नंबर पता नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर दे रखा था 76% ऑफ 200 मेरा कितना है, 200 का 76% निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा नंबर है जिसका 30% कितना है, 400 है। मुझे नंबर नहीं पता है, तो मुझे नंबर निकालना है। तो इसको बहुत ईजी वे में करेंगे अगर हम लोग करते हैं तो ध्यान से हो जाएगा। जैसे देखो 30 डिवाइड बाय में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ। ए नंबर, कोई भी नंबर, मान लो मैं नंबर को ले रहा हूँ ए इज़ ए नंबर, एनी नंबर ए, इसकी जगह इक्वल टू 400। मतलब 30% ऑफ ए नंबर, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्मेट। इज इट व्हाट, इट इज़ इक्वेशन फॉर्मेट। तो 30 डिवाइड बाय 100 इंटू में ए मेरा क्या हो गया, 400। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। अब आपको एक चीज़ आनी चाहिए, नहीं आती है तो एक बार देख लीजिए। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 30a डिवाइड बाय में 100 इंटू में 400? नहीं, इंटू में नहीं, इक्वल टू हो जाएगा ना, वो इक्वल टू 400। मुझे a का निकालना है वैल्यू। अब सुनो ध्यान से देखो, जब भी आप कोई भी नंबर डिवाइड में है उसको इक्वल के अपोजिट साइड ले जाते हो। जब भी आप कोई भी नंबर को इक्वल के अपोजिट साइड ले जाते हो, अपोजिट मतलब अनदर साइड बोल दो, अनदर साइड ले जाते हो, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दोगे। जैसे 400 100 है यहाँ पे, डिवाइड में इसको मैं इधर ले गया तो ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। याद रखना, डिवाइड को किस में बदल दोगे, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, प्लस को बदल दोगे माइनस में, माइनस को बदल दोगे प्लस में। जैसे देखो यहाँ पे मैं 30 इंटू में ए है, तो 100 डिवाइड में है तो मेरा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब 400 इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, और 30 अगर डिवाइड में है तो a इक्वल टू 400 इंटू में 100, और a जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में कर दो 0। ठीक है, ओके, ये 0 से 0 कट गया, ये मेरा हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई में 3। इट इज़ इन डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आंसर। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर? सो थैंक यू।